रघु सतलोक आश्रम से वापस तो आ गया था, पर उसके मन में अभी भी भय था कि उसे अभी भी वही जिंदगी और उन्हीं मीठ मांस वाली गलियों से होकर गुजरना था। उसका मन अब महाराज संत रामपाल जी के ख्यालों में खोया हुआ था। क्या संत रामपाल जी महाराज उसकी जिंदगी बदल पाएंगे? चलिए देखते हैं। कैसे रघु भाई आ गए? हाँ भाई आ गया। रघु वापस तो आ गया था, पर उसका मन अब कचरा उठाने का नहीं कर रहा था। वो यह काम कर तो रहा था, पर उसके मन में अभी भी संत रामपाल जी महाराज का ही ख्याल था। वो सोच रहा था, क्या परमात्मा मेरी जिंदगी नहीं बदल पाएंगे? क्या वो इसी काम और इसी ही जिंदगी के लिए पैदा हुआ है? और उसे यही चिंता बार बार सताई जा रही थी, जिससे वो बार बार तंग और निराश हो रहा था। हे परमात्मा, मुझसे ये काम नहीं होगा, कोई ढंग का काम दे। रघु ने परमात्मा से अरदास तो की, लेकिन वो फिर से हिम्मत हार गया और उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी यही है। और उसी निराश मन के साथ वो वापस कचरा उठाने के काम पर लग गया। उसका मन बहुत उदास और निराश था। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर अचानक से उसने अपने कचरा उठाने वाले गट्टे को नीचे रख दिया और सोचने लग गया कि परमात्मा ने मुझे इसके लिए नहीं जन्म दिया है। और उसने परमात्मा का नाम लिया और इसी दृढ़ निश्चय के साथ वो एक नए सफर की शुरुआत करने निकलता है। फिर रघु घर जाकर अपने भाई का इंतजार करने लग जाता है, ताकि वो अपने भाई को सारी बातें बता सके। आ गया भाई? हाँ आ गया। आ गया भाई। वहाँ कैसा था? जब मैं वहाँ पहुँचा था तो आश्रम की बस आ गई। अच्छा, और क्या क्या था? हाँ गया तो वहाँ कुछ लोग और भी मिल गए। जब मैं आश्रम में पहुँचा तो वहाँ चेकिंग चल रही थी। वहाँ मुझे एक दोस्त भी मिला। अच्छा, फिर? मैं उसके साथ भंडारा करने गया तथा चाय पी। वहाँ लड्डू जलेबी तथा देसी घी का हलवा प्रसाद वितरण हो रहा था। अच्छा, जो दोस्त था वो उसका नाम बोला था। अच्छा, फिर? उसने बोला कि वो नाम लिख सकते। अच्छा, फिर? मैंने बोला क्या होता है? उसने मुझे सब बताया। मैंने भी संत रामपाल जी महाराज नाम ले दिया। भाई मेरा इस काम में मन नहीं लग रहा, कोई और काम दे। अपने को दुकान पर लगाएगा कौन? बच्चे कुछ कर बेच ना दे। अपना यही काम है, इसी से गुजारा करते हैं। जब घर वालों ने साथ नहीं दिया तो रघु ने ठान लिया कि वो कल से दूसरा काम ढूंढने जाएगा। सेठ जी काम मिलेगा, काम की जरूरत है। कहाँ से आया तू? कोई काम नहीं, यहाँ से चला जा यहाँ से। रघु ने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी पूछता रहा। सेठ जी काम मिलेगा क्या? हाँ है काम, आजा लग जा काम पे, पर काम ढंग से करेगा तभी तनख्वाह मिलेगी। हाँ ये ले कपड़ा और यहाँ सफाई कर दे, और थोड़ा बहुत सामान है जो लगाने वाला वो लगा देना, ठीक है? भैया एक
जर्दा दे दो। रघु, भैया को जर्दा देना भाई। सेठ जी, मैं संत रामपाल जी महाराज का भक्त हूँ। मैं किसी नस्ली वस्तुओं को हाथ नहीं लगाता हूँ, इसलिए मैं जर्दा ला के नहीं दूंगा। किसका भगत है भाई तू? मैं संत रामपाल जी महाराज का भक्त हूँ। कौन रामपाल? मुझे नहीं पता। तू जर्दा निकाल के लिए, तेरे रामपाल के चक्कर में मैं मेरे ग्राहक भगा दूं क्या? सेठ जी, मैं नशे के हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे और कोई काम हो तो कर। तुझे तो मैं बताता हूँ। लो भैया आपका जर्दा। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो मेरा सारा कहना मानना पड़ेगा। ग्राहकों को जो सामान चाहिए वो देना पड़ेगा। अगर तू काम नहीं करना चाहता है तो यहाँ से निकल जा। कोई काम नहीं है, भाग जा। जा, निकल जा यहाँ से, भाग जा। कोई काम नहीं है तेरे लिए यहाँ। अभी मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे कोई और काम दिला दो। रघु, तेरे को बताया तो था, अपने को कौन काम देगा, और ये ख्याल अपने मन से निकाल दे और चुपचाप करके सो जा। रघु उदास तो हुआ, पर उसका मन अभी भी नहीं मान रहा था। वो सोच लेता है कि कल फिर से वो काम ढूंढने जाएगा, और ये सोचकर वो सो जाता है। पीछे सबने मना कर दिया, ये आखिरी दुकान है। आओ तो, हे परमात्मा आप तो कुछ करो। सेठ जी, काम मिलेगा क्या? हाँ, मिल जाएगा काम। आया लग जा, मेरे को भी बंदे की जरूरत है। ठीक है, आया लग जा काम। ऐसे क्या कर रहा है? सही कर। 3 दिन बाहर जा रहा हूँ, दुकान संभाल लेना। मिस्त्री जी, इंजन के अंदर आवाज आ रही है, इसको चेक करो। हाँ जी, करता हूँ। लो सेठ जी, हो गया काम। कितना रुपया बन गया? 500। रघु को जब काम मिला तो वो बहुत खुश होता है, और वो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार करता है और दिन रात मेहनत करता है, और देखते ही देखते परमात्मा के आशीर्वाद से वो नई ऊंचाइयों को छू लेता है और अपने परिवार के साथ एक नए सफर की शुरुआत करता है। अब उसके पास अपना खुद का घर है। अब रघु और उसका परिवार रोज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की आराधना करते हैं और रोज परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं।
पापा जी ये मोटरसाइकिल बेटा। ये मोटरसाइकिल अपने ले लिया। परमात्मा ने इतनी दया कर दी कि अपने आज मोटरसाइकिल ले ली। परमात्मा बंदी छोड़ की दया से आज हमारे पास सब कुछ है। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब से परमात्मा की शरण में आए हैं, परमात्मा ने बहुत दया करी है। परमात्मा ने बहुत दया करी। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया करी है। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जैसा कि अभी तक आपने रघु के जीवन को बहुत करीब से देखा कि पहले वो क्या काम करता था और कैसे अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, और वही रघु आज अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहा है और अब उसके पास सब कुछ है। परंतु ये सब कुछ संभव हो पाया तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज की दया से, क्योंकि जब पूरे समाज और उसके पूरे परिवार ने रघु की मदद नहीं की, तब केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे जिन्होंने रघु की मदद की और उसका पूरा जीवन ही बदल दिया।